बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर बुरी नजर डालने की? मुझे तो ये सोच सोच कर शर्म आ रही है कि मैं तू जैसे बाप की उपलब्धि उलाद हूँ। काश माँ की जगह तू ही मर चुका होता तो आज मुझे यह दिन तो ना देखना पड़ता। शहबाज गुस्से से भरकर बेड से अपने ही सगे बाप को जानवरों की तरह पीट रहा था। शोर शराबे की आवाज सुनकर आस पास पड़ोस वाले भी इकट्ठे होने लगे थे। बूढ़ा साकिब बाबा जो अभी अभी जाए नमाज से उठकर कमरे से बाहर निकले थे तो बेटे ने इन्हें गिरबान से पकड़कर जमीन पर गिराया था। इनके हाथ में मौजूद तस्वीर छूटकर दूर जमीन पर जा गिरी थी। वो बुखलाए हुए अंदाज में हाँफते हुए खुद को बेटे से छुड़ाते और एक ही बात पूछते जा रहे थे कि शहबाज पुत्र क्या बात है, मैंने क्या किया है, तू क्यों मुझे मार रहा है? बेटा मैं तो तेरा बाप हूँ, कुछ तो लिहाज कर। ऐसे कई अल्फाज बूढ़ा बाप बोले जा रहा था मगर शहबाज पर तो जैसे भूत सवार था। सामने दरवाजे के पास खड़ी इसकी बीवी सीने पर हाथ बांधे इसे बगौर देख रही थी। इसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। शहबाज जब बाप को मार मार कर थक चुका तो एक बार फिर जमीन पर गिरे हुए बाप को उठाया और हकालत भरे लहजे में बोला, जानता हूँ, जानता तू दीनदार और पंज वक्ता नमाजी है। मेरी पीठ पीछे मेरी ही बीवी को गलत नजरों से देखता है। क्या तुझे शर्म ना आई अपनी बेटी जैसी बहू पर गंदी नजर डालते हुए? शहबाज तो घट ही पड़ा था। बूढ़े बाप ने जब बेटे के मुंह से ये सुना तो इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो तो गोया तड़प ही उठे थे। थोड़ा नफी में सर हिलाते हुए बुखड़ा कर कहने लगे, ये झूठ है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। वही दरवाजे में खड़ी पड़ोस की औरतों ने जब ये माजरा सुना तो कानों को हाथ लगाकर रह गईं। साकिब बाबा को आखिर कौन नहीं जानता था, पूरा गांव ही इनका तरफदार था। वहां मकीम लोगों ने अपनी उम्र का एक हिस्सा इनके साथ गुजारा था। वो इनकी आदत से वाकिफ थे। आज तक साकिब बाबा ने कभी अपनी बीवी की आंखों में आंखें डालकर बात ना की थी। वो इंतहाई इज्जतदार और नेक शख्स थे। सब इसकी इज्जत किया करते। मोहल्ले के लोगों को साकिब बाबा अपने सगे जैसे अजीज थे। मगर अब जो तहमत इनके सगे बेटे ने इन पर लगाई थी वो सुनकर सबके होश उड़ चुके थे। मोहल्ले के चंद लोग आगे बढ़कर बाबा के हक में बोलने लगे तो शहबाज ने फौरन इन्हें चुप करवा कर ये कहते हुए वहां से रफू चक्कर कर दिया कि ये हमारे घर का मामला है, आप लोग इसमें दाखिल अंदाजी ना करें। ना चाहते हुए भी वहां से जमा हट चुका था। साकिब बाबा मारे सदमे के कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने शिकवा किनार नजरों से बहू को देखा तो हकारत से इनको देखते हुए घूर रही थी। बूढ़े बाप की आंखों में इस पल आंसू आए थे। इनका वजूद कपकपाने लगा था। वो कहने लगे कि बेटा, सारी उम्र मैंने सिर्फ इस मोहल्ले में इज्जत ही कमाई थी और आज तुमने वो भी मिलिया मेट कर दी। तुमने मेरे साथ जिंदगी की 35 साल गुजारे हैं जबकि तुम्हारी बीवी को इस घर में आए हुए 5 साल हुए हैं। तुमने इसकी बात पर यकीन कर लिया और मैं जो तुम्हारा सगा बाप था, जिसने तुम्हारी बचपन में कभी अपनी माँ से भी बदतमीजी से बात ना करने दी, हमेशा नजरें नीची रखकर चलने की तलकीन की, इसी पर तुम पर इल्जाम लगा बैठे हो। साकिब बाबा के अल्फाज में इस कदर डर था कि एक पल को शहबाज झुरझुरी लेकर रह गया। इसकी गिरफ्त बाबा के गिरबान से ढीली होने लगी। शायद वो शिशोपन का शिकार हो चुका था। जब पीछे खड़ी फिरदौस ने ये मंजिल देखा और मामला अपने यहाँ से निकलता हुआ देखा तो फौरन आगे बढ़ी और रोती हुई शोहर से कहने लगी, बस यही तो शहबाज से गलती हो गई। इतने सालों से आपने इनकी आंखों पर ये पट्टी तो बांध रखी थी। आपके कहने का मकसद है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। क्या कोई औरत इस हद तक भी गिर सकती है जो अपनी ही इज्जत दांव पर लगा दे? आखिर मुझे क्या मिलेगा ऐसा करके? फिरदौस धाड़े मार मार कर रोने लगी थी।
शहबाज की नजर इसके कपड़ों पर गई जो जगह जगह से नीचे जा चुके थे। बहरहाल इसने एक बार फिर अपने बाप को मुस्तैद होकर अंधाधुंध मारना शुरू कर दिया और घर से बाहर निकाल दिया। बूढ़ा बाप मुंह के बल जमीन पर गिरा था। इनका वजूद दर्द से चूर था, यूं लगता था जिस्म की एक एक हड्डी टूट चुकी है। आंखों से आंसू तवातर से बह रहे थे। वो जमीन से उठे और अल्लाह अकबर कहते दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। वो हाँफ रहे थे। इसी पल मोहल्ले के कई घरों से औरतें और मर्द बाहर आए और बाबा जी को अपने घर ले जाने लगे, मगर बाबा ने इनके साथ जाने से मना कर दिया और बोले कि तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं यहाँ रुक कर मजीद अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता। मेरे किरदार पर अपनी मेरे खुदा गवाह है। इतना कहकर वो बाबा वहां से उठे और लड़खड़ाते हुए एक सिम को चल दिए। शहबाज बीवी को सीने से लगाकर दिलासे दे रहा था, जो रोते हुए शोहर से लिपट कर रोदार सुना रही थी, जबकि अंदर ही अंदर इसका दिल खुशी से नाच रहा था। फिरदौस एक आजाद ख्याल लड़की थी, पढ़ी लिखी थी और शहबाज से इसकी पसंद की शादी थी और शहबाज एक यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। वहां इनकी और भी लड़के लड़कियां दोस्त थे। शादी के बाद शहबाज तो सभी दोस्तों से कट कर रह गया था और अपना सारा ध्यान नई नौकरी पर दे रहा था, मगर फिरदौस अभी भी शहबाज के जाने के बाद सारा दिन दोस्तों के साथ बातों में लगी रहती थी। पापा ने पहले तो ध्यान ना दिया, मगर जब एक रोज फिरदौस के लड़के दोस्त शहबाज की गैर मौजूदगी में घर तक आए तो साकिब बाबा इन्हें गेस्ट रूम में बिठाने लगे, मगर तभी फिरदौस फौरन इन्हें टोककर इन लड़कों को अपने बेडरूम में ले गई। साकिब बाबा के लिए ये बात हैरान किन थी कि आखिर वो एक दीनदार शख्स थे। उनकी बेतकल्फी और बाहर तक आती हंसी मजाक की आवाजें सुनकर वो अंदर ही अंदर टूटने लगे। इनके जाने के बाद फिरदौस को समझाया भी कि वो नामहरम है। अच्छी बेटियां लड़कों से दोस्तियां नहीं रखती, लेकिन फिरदौस ने इस बात को तो अना का मसला बना लिया था। वो कहने लगी कि आप मेरे किरदार पर शक कर रही हैं, मुझे शहबाज की नजरों में गिराना चाहते हैं। सकी बाबा कुछ कहते फिरदौस पहले ही मतलब अगेंस्ट कर चुकी थी। फिर क्या था, इसने तो जिद से सबको घर बुलाना शुरू कर दिया और इनके दरमियान बैठकर बेबाकी सी बातें करने लगी। इस रोज साकिब बाबा ने गुस्से से बहू पर हाथ उठाने की भी कोशिश की थी। आखिर को ये इनका घर था, भला वो गैर मर्दों का आना जाना कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। कोई पूछता तो क्या कहते, मेरी बहू के दोस्त आए हैं। फिरदौस ने तभी ससुर से बदला लेने की ठान ली और फिर ये सारा ड्रामा रचा दिया था। ससुर से तो अब इनकी जान छूट चुकी थी। वो दिन इसके लिए ईद से कम नहीं था। शहबाज चंद रोज परेशान रहा, मगर बाप को ढूंढने की कोशिश न की। चंद रोज बाद वो भी अपनी मसरूफियात में मगन हो चुका था। चंद रोज यूं ही पुरसकून से गुजरे कि फिरदौस की तो जिंदगी गोया जन्नत बन चुकी थी। वो शहबाज के जाने के बाद यूं ही दोस्तों से सारा दिन बातें किया करती और अपने छोटे बच्चों पर भी कुछ ध्यान ना दिया करती थी। एक रोज शहबाज जब काम पर जाने लगा तो फिरदौस से बोला, मेरी तबीयत बहुत बेचैनी सी लग रही है। ऐसा लगता है दिल को किसी ने मुट्ठी में जकड़ रखा है। शहबाज सीने पर हाथ रखे बोल रहा था। जब फिरदौस ने देखा तो फौरन इसे दर्द की दवा देकर बोली कि जब आज काम से वापस आओ तो डॉक्टर के पास होते हुए आना, ताकि बीमारी की तशखीस हो सके। शहबाज को 3-4 दिन से यूं ही महसूस हो रहा था। वो काम पर तो चला गया, मगर इसकी तबीयत मजीद बिगड़ती चली गई। अभी इसे दफ्तर में पहुंचे हुए कुछ देर ही हुई थी कि इसे चक्कर आए और गिर पड़ा। इसके साथ काम करने वाले अमले ने इसे फौरन अस्पताल पहुंचाया, जहां पर वो कितनी देर बेहोशी की हालत पर रहा। फिरदौस जो इस वक्त अपने दोस्तों के साथ बैठी बातों में मशगूल थी, जब इसे अस्पताल से कॉल आई तो इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो सबको वहीं छोड़कर फौरन अस्पताल पहुंची, जहां शहबाज बेसुध लेटा हुआ था। डाकू के पास फौरन पहुंची, जहां शहबाज बेसुध लेटा हुआ था।
डॉक्टरों ने कहा कि शहबाज को फालिज का अटैक हुआ है। ये सुनकर तो फिरदौस के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो शहबाज के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। भला वो जवान जहां इसे फालिज का अटैक हो सकता है, वो शहबाज को घर ले तो आई। दफ्तर वालों ने चंद पैसे भी इसे दिए, मगर वो कितने दिन तक चलते। फिरदौस को तो सब कुछ भूल गया था। वो तो बस अपने शहबाज की खिदमत में लगी रहती और इसका ख्याल रखती। इस बीमारी का क्या आना था कि इनसे तो रिस्क ही छीन लिया गया था। गोया ये सब कुछ बाबा के जाने के बाद ही से शुरू हो चुका था। एक हफ्ते के अंदर अंदर इनकी जिंदगी का निजाम धर्म भरम हो चुका था। फिरोज ने वैसे भी इनकी तनख्वाह की सारी कमाई यूं ही इयाशी में उड़ा दी थी, जबकि अब तो शहबाज की नौकरी भी नहीं रही थी। शहबाज कुछ बोलना चाहता मगर बोल ना पाता। वो चलने फिरने से भी कासिर हो चुका था। धीरे धीरे घर में मौजूद तमाम तर जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी और फिर तंग दस्ती ने इनको घेर लिया। अब तो इतने पैसे भी ना बचे थे कि बच्चों के लिए दूध भी खरीदा जा सके। आहिस्ता आहिस्ता फिरदौस की सारी रानाइयां खत्म होती चली गई। इसने अपना जेवर बेचकर शहबाज के लिए दवाइयां और बच्चों की जरूरत पूरी करना शुरू कर दी। वो अपने दोस्तों के पास मदद मांगने के लिए जाती तो सब ने कोई ना कोई बहाना बनाकर इसे धुतकार दिया। अब तो कोई इसे मन भी लगाना पसंद ना करता था। ना ही अब दोबारा को इसके घर की जानिब आया था। इसने धीरे धीरे करके अपना तमाम तर जेवर बेच दिया और फिर जब हालात तंग होने लगे तो नौकरी की तलाश में निकल पड़ी, क्योंकि बच्चों का पेट तो पालना ही था। इसने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, मगर हर कोई तजर्बे मांगता था। किसी ने भी इसको नौकरी ना दी। इसने मोहल्ले के स्कूल में पढ़ाना भी शुरू कर दिया, मगर वहां के उस्ताद ने जब इसे देखा तो इसी बुरी नजरों से घूरने लगा। बार बार कोशिश करता कि वो फिरदौस को छू सके। फिरदौस ने खुद को बचाने की कोशिश की और मजबूरन वहां जाकर पढ़ाती रही, मगर वो 10 दिन से ज्यादा तक ना रह सकी, क्योंकि एक रोज छुट्टी के बाद प्रिंसिपल ने इसे अपनी ऑफिस में बुला लिया और देखते ही देखते इसकी इज्जत पर हमला करने लगा। मगर किसी न किसी तरह फिरोज अपनी इज्जत बचाकर वहां से भाग निकली थी। वो रोते हुए भाग आई थी। बेशक इसकी नजरों के सामने सर का चेहरा आया था, जिस पर इसने इल्जाम लगाया था कि वो इसकी इज्जत पर हाथ डालना चाहता है। वो रोते हुए घर आई थी। शहबाज इसे देखकर परेशान हो गया था, मगर इसे कैसे पूछता कि इसे क्या हुआ है, वो क्यों रो रही है। इतनी देर फिरोज यूं ही शहबाज के गले लग कर रोती रही, लेकिन इसे भूल कर भी ना बताया। अब तो नौबत यहाँ आ चुकी थी कि घर में फाके पड़ने लगे थे। बच्चे भूख से बिलख रहे थे और बार बार माँ से खाना मांग रहे थे, मगर फिरदौसी ने खाना कहाँ से लाकर देती। अब तो इसके पास एक आना भी मौजूद ना था। फिरदौस ने मोहल्ले वालों से भी मदद मांगना चाही। इनके सामने गिड़गिड़ा कर हाथ जोड़ दिए कि खुदारा हमारी मदद करे, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मगर सबने इन्हें एक नजर डालकर घर से निकाल दिया। सबके दिल में इनके लिए नफरत भर चुकी थी, जो कुछ उन्होंने साकिब बाबा के साथ किया था। इसके बाद किसी के दिल में भी इनके लिए रहम मौजूद ना था। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी कह दिया था कि ये सब तो तुम लोगों को साकिब बाबा की बद्दुआ लगी है। तुम लोगों ने साकिब बाबा के साथ अच्छा नहीं किया था, तो तुम लोगों से खुदा ने रिस्क उठा लिया है। वो भोले भाले मासूम बाबा तुम लोगों के लिए हमेशा दुआ गो रहते थे। इन जैसे नेक और दीनदार इंसान हर वक्त दुआ करते रहते थे कि इनके बच्चे सलामत रहें। मगर अब जब वही घर से निकल गए तो तंदस्ती तो आनी ही थी। अभी भी वक्त ही है अपने गुनाहों को माफी मांगकर साकिब बाबा को घर ले आए। शायद तुम लोगों की परेशानियां कुछ कम हो सके। फिरदौस सोच में पड़ चुकी थी और फिर खाली हाथ वापस आ गई। घर आई तो भूखे बच्चों का चेहरा देखकर इसका दिल कटने लगा। आखिरकार वो एक नतीजे पर पहुंची। वो बिस्तर पर लेटे शहबाज के पास जाकर कहने लगी कि
शहबाज, मुझे ना तो नौकरी मिल रही है और ना ही कोई रिश्तेदार हमारी मदद करने को तैयार है। अब जो कुछ करना है मुझे ही करना है। आप बच्चों की पेट पालने की खातिर इतना तो मुझे करना ही पड़ेगा। शहबाज कुछ समझ नहीं सका कि आखिर फिरदौस की दिमाग में क्या चल रहा था। इतना बुरा वक्त आ चुका था कि फिरदौस ने अपने शोहर को एक पुरानी सी रेहड़ी पर डाला और अपने साथ ले जाकर सड़कों पर चलने लगी। इस रोज उसकी आंखों में आंसू आए थे। वो खुद को एक चादर में लपेटे हुए थी। लोग इसे तरह तरह की नजरों से घूर रहे थे। इनकी नजरें इसे अपने वजूद में उतरी हुई महसूस हो रही थी। ऐसे लगता था जैसे वो नजरें इसकी रूह के आर पार जा रही है। मगर सर झुकाए आंसू पोंछती हुई लोगों के आगे हाथ फैलाए खड़ी थी। इनके शौहर की हालत देखकर कुछ लोगों को तरस आता और वो इसके हाथ में 10 रुपए रख दिया करते। कुछ तो जबरदस्ती इसका हाथ पकड़ने की कोशिश भी करते। आखिर फिरदौस एक जवान और खूबसूरत लड़की किस्मत की बारी थी जो इसका हुलिया ऐसा हो चुका था। आज इसे एहसास हुआ था कि मर्द की गंदी नजर कैसे होती है। जब कोई मर्द इसकी मैली निगाह से एक औरत को देखता है तो इस पर क्या बीतती है। इसका ससुर तो बेकसूर नेक इंसान था जिस पर इल्जाम लगाकर वो इसे घर से निकलवा चुकी थी। इतनी ही इसे इस रोज भीख मिलती कि वो अपने शहबाज और बच्चों का पेट पाल सके, मगर कभी कभार इसे फाके भी करना पड़ता। बामुश्किल इतना ही खाना जोड़ पाती जो बच्चों का पेट भर सकती। चंद रोज गुजर गए। अब इसे शोहर को साथ ले जाकर भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती थी। वो दोनों ही एहसास से कमतरी का शिकार थे। इनकी आंखों में तो गोया आंसू ही सूख चुके थे। वो बस एक दफा अपने ससुर से माफी मांगना चाहती थी, मगर ना जाने वो जिंदा थे भी या नहीं। एक रोज शदीद बारिश थी और वो भी बारिश में भीग चुके थे। फिरदौस शहबाज को रेहड़ी पर डाले हुए लेकर एक दरख्त के नीचे आकर खड़ी हो गई और वो बार बार शहबाज का चेहरा साफ कर रही थी। इन दोनों को तो आज किसी ने 10 रुपए भी ना दिए थे। वो 2 रोज से भूखे थे। अब बस यही दुआ करते थे कि इन्हें आज पैसे मिल जाएं, ताकि कम से कम वो कुछ खा तो सके। शहबाज की हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। कभी बेहोश हो जाता तो इसे होश ही ना आती। आखिरकार वो बीमार शख्स था, दवाइयां भी मौजूद ना थी जिन्हें लेकर वो सेहतियाब हो सकता। बारिश रुकी तो एक बार फिर रेहड़ी चलाती हुई फिर दोस्त सड़क पर आ निकली ताकि कुछ भीख मांग सके। वो चलते हुए अभी सड़क तक आई थी कि इसे एक शख्स नजर आया जिसके हाथ में एक बड़ा सा पैकेट था। यूं लगता था जैसे इनमें ढेरों पैसे मौजूद हों। वो शख्स काफी अमीर भी लग रहा था। फिरदौस जल्दी जल्दी रेहड़ी चलाती हुई इस शख्स तक पहुंची और फौरन हाथ फैलाकर बोली, बाबा खुदा तुम्हारा भला करे, खुदा तुम्हारे हर दिली मुराद पूरी करे, तुम्हारे बाल बच्चों को हमेशा खुशो खुशम रखे, मेरी मदद करो, मेरा शौहर बीमार है और मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, हमने कई रोज से कुछ नहीं खाया, अगर हमें तुम कुछ दे सको तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। वो हाथ फैलाए रोते हुए इतना कह रही थी कि इस शख्स ने पलटकर इनकी जानब देखा। इस शख्स का चेहरा देखते ही फिरदौस के पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। वहां शहबाज को भी एक धचका सा लगा था। इन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि सामने खड़ा शख्स कौन था। वो शख्स भी इन्हीं बगौर सर सपा पैर देखने के बाद फौरन इनके जानिब लपटा और बोला, शहबाज पुत्र, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? फिरदौस बेटा, ये तुम इस हालत में घर से बाहर क्या कर रही हो? इन्हें तो कुछ सोच ही नहीं रही थी कि वो क्या कहे। ये तो साकिब बाबा थे जो अपने मखसूस अंदाज में खड़े थे। वही इनका वही सफेद कुर्ता शलवार और सर पर सफेद पगड़ी, हाथ में वही मखसूस तस्बीह और दूसरे हाथ में पैसों का पैकेट। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इनका बाप है। वो तो बिल्कुल ऐसी हालत में थे गोया खुशो खुर्रम हो। इन्हें तो किसी किस्म की तंगी गोया छू कर भी नहीं गुजरी थी।
साकिब बाबा इन्हें एक तरफ ले गए और इनकी हालत देखकर रोने लगे और सारा माजरा पूछने लगे। फिरदौस शर्मिंदा सी सर झुकाए सुसर को देखकर रोने लगी थी। इनके कदमों में गिरकर माफी मांगने लगी, क्योंकि कितने रोज से वो इन्हें तलाश कर रही थी। इन पर झूठा इल्जाम लगाने की वजह से आज इनकी ये हालत हो चुकी थी। उन्होंने सुसर को सारी रजा सुना दी तो साकिब बाबा की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लगे और बोले कि बेटा, मैंने तुम लोगों को तस्वर में भी बुरा नहीं कहा, भला मैं बद्दुआ कैसे दे सकता हूँ। वो लोग फौरन साकिब बाबा के साथ घर चले आए तो साकिब बाबा से फिरदौस ने पूछा कि आखिर आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए। साकिब बाबा बताने लगे कि मैं जब इस घर से निकलकर बाहर गया तो कई रोज यूं ही मस्जिद में बैठकर गुजार दिए। एक रोज जब मस्जिद में भी किसी ने खाने को कुछ ना दिया तो मैं बाहर दरख्त से फल तोड़ने के लिए गया। मेरे पास कोई ठिकाना ना था सिवाय मस्जिद के। मेरे दिन रात इबादत में गुजर रही थी। मैं मस्जिद से बाहर निकला तो मुझे एक शख्स मिल गया, मेरे बचपन के दोस्त का बेटा, जो कितने अरसे से मुझे ही ढूंढता रहा था। दरअसल मेरे दोस्त को मदद दरकार थी, इसे लाखों रुपए की जरूरत थी। इस वक्त 1 लाख रुपया भी करोड़ों की बराबर हुआ करता था। मैंने अपनी विरासत में मिली जमीन बेचकर अपने दोस्त की मदद की थी। इसके बाद इसका कारोबार ठीक हो गया और वो वहां से दूसरे मुल्क चला गया, मगर आज वो अपने एहसान का बदला चुकाना चाहता था। जब इसके बेटे ने मुझे देखा तो फौरन अपने साथ घर लेकर गया और कहने लगा कि आज हम जिस मुकाम पर हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही हैं। इसके बाद उन्होंने मुझे कई रोज तक अपने घर में रखा और बिल्कुल यूं ख्याल रखा गोया मैं उनका सगा हूँ। उन्होंने मेरे आराम का ख्याल रखा। मुझे इनके यहाँ ज्यादा दिन रहना अच्छा न लगा, तो जब मैं इनके घर से निकलने लगा तो मेरे दोस्त ने मुझे शुक्रिया के तौर पर 1 करोड़ रुपया इनाम दे दिया। इसका कहना था कि ये तुम्हारे एहसान का थोड़ा बहुत बदला है, और मैंने पैसे लेकर खड़ा ही सोच रहा था कि इन पैसों का क्या फायदा जब मेरे बच्चे ही मेरे साथ नहीं। शहबाज और फिरदौस ने जब ये सुना तो इनके सर शर्म से झुक गए थे। वो हाथ जोड़कर अपने बाप से माफी मांगने लगे। फिरदौस इनके कदमों में गिर गई थी और फिर सारी सच्चाई इसने शहबाज को भी बता दी। शहबाज को गुस्सा आया था, वो मुमना रहा था मगर कुछ भी बोल नहीं सकता था। साकिब बाबा ने सच्चे दिल से बेटे और बहू को माफ कर दिया और फिर इन पैसों से अपने बेटे का इलाज करवाया। कुछ अरसे में शहबाज दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। फिरदौस भी काफी बदल चुकी थी। अलबत्ता शहबाज ने ठीक होकर बाप के कदमों में गिरकर माफी जरूर मांगी थी। घर में खुशियां लौट आई थी। हर मुश्किल के बाद आई थी। हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। अगर वालिदैन का साया सर पर सलामत रहे तो मुश्किल में भी इंसान की हिम्मत नहीं